आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और महामंत्री इनकी आज मीटिंग हुई। मीटिंग विशेषता देश में जो आज अहम मुद्दे बने हैं उसमें से भ्रष्टाचार का मुद्दा देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और आम लोगों में इसके प्रति काफ़ी तीव्र भावना है। इसके साथ साथ महंगाई के कारण जनता त्रस्त है और उसके कारण गरीब लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। और ये दोनों मुद्दे थे ही, उसमें ये काले धन का विषय भी बड़े प्रमाण पर आया है। एक तरफ इन्फ्लेशन का रेट 18% है, 50% आबादी ऐसी है कि जो 20 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा सकती, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे स्थिति में हमारे देश में 22 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम आज विदेशी बैंकों में जमा है। ये रकम सेल टैक्स, एक्साइज, वैट, इनकम टैक्स, किसी प्रकार का टैक्स न देते हुए इस कानून का उल्लंघन करके इस प्रकार से ये रकम विदेशी बैंकों में जमा है। 140 में से 117 देशों ने अपने लॉ को रेटिफाई किया। पेरी और फिलीपींस जैसे छोटे देशों ने अपने इसके लिए कोशिश करके, जर्मनी है, अमेरिका है, इन्होंने सफलता हासिल की। और हमारे देश में ये सब मालूम होने के बाद, जर्मनी ने लिस्ट भेजने के बाद में भी हमारी सरकार इस विषय पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके ये कहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इनके नाम जाहिर करना ठीक नहीं होगा। हसन अली की केस हो चाहे सीवीसी की केस हो, सुप्रीम कोर्ट से लगातार कड़े शब्दों में सरकार को फटकार मिल रही है और इस बारे में सरकार असहाय बनी हुई है और जिस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, जिन लोगों पर होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो या कॉमनवेल्थ गेम का हो, जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही, 70,000 करोड़ में से उनको तो 1400-1500 करोड़ का ही अधिकार था, पर जिन लोगों ने बड़े प्रमाण पर काम किए उसमें इरेगुलरिटी है, उसके बारे में तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसका कुछ नहीं हो रहा। इस सब विषयों में कॉमनवेल्थ के हर फाइल में प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी, कैबिनेट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स, इन्होंने हर चीज़ को अप्रूव किया है, उसके बाद में ही खर्चा किया गया। और इसलिए कांग्रेस सरकार और यूपीए का कुशासन ये भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है और इस भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। और इसलिए काले धन के बारे में भी निष्क्रियता यही जताती है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यह मन में संदेह है कि अगर ये बातें सामने आ जाती है तो उनका जो काला मुंह हो जाएगा वो लोगों के सामने आएगा। इसी डर के कारण इसकी ठीक प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी सभी विषयों पर मीटिंग में आज विस्तृत चर्चा हुई। अडवाणी जी, सुषमा जी और अरुण जी ने भी उसके ऊपर मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन आंदोलन के लिए, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति तैयार की थी। उसमें अनंत कुमार, नकवी जी, विजय गोयल, नड्डा जी प्रधान, देवेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, किरीट सोमैया और भूपेंद्र यादव, इतने लोग इस समिति में थे। इन्होंने काफ़ी चर्चाएं सबसे की और उसके ऊपर आज एक राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष करना, इस सब मुद्दों के खिलाफ देश को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान निर्माण करने के लिए जनता में जाकर एक संघर्ष करना। संसद में हमारे सभी लोग संसद के अंदर संघर्ष करेंगे और पार्टी संसद के बाहर एक राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष भ्रष्टाचार, काले धन और कुशासन, कांग्रेस का, यूपीए का, इसके खिलाफ एक जनसंघर्ष करने की योजना तैयार हुई। 6 अप्रैल ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी दिन से ये आंदोलन की शुरुआत होगी और 15 जून तक ये आंदोलन चलेगा। 600 जिलों में, सभी जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां होगी और जिला स्तर के
और राज्य स्तर के जो नेता लोग हैं वो जिले के नीचे में गांवों तक वो जाएंगे। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की भी चर्चा हुई, जिसमें एक मैराथन, बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मैराथन की रेस बड़ी आयोजित की जाएगी हर शहर में, ताकि लोग इसमें शामिल हो सामूहिक रूप से, और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हो, और भी नाटक हो, नुक्कड़ हो, कुछ गीत हो, पदयात्रा हो, SMS के द्वारा हो, कार्टून का प्रदर्शन हो, या विद्वान जनों का अपील हो, स्वाक्षरी अभियान हो, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की सूचना आई है। और बड़े प्रमाण पर राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर इन विषयों को लेकर इस जनसंघर्ष अभियान में बड़े ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चलाएगी। भारत की जनता से मेरा अपील है कि कांग्रेसी कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष हमने शुरू किया है, उसमें निश्चित रूप से सभी जनता ने शामिल होना चाहिए, ऐसा मैं और सबको आह्वान करता हूँ। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस शासित और UPA शासित राज्यों में भी ऐसे भ्रष्टाचार के अनेक कारनामे हुए, उसका भी हमने रिपोर्ट तैयार किया है। आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट का 60,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का रिपोर्ट तैयार किया। अब जिन जिन प्रदेशों में बड़े प्रमाण पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है, उन प्रदेशों में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का उपयोग करके, जानकारी लेकर और तथ्यों के आधार पर ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको हम उजागर करेंगे और जनता के सामने हम लाएंगे। मैं आपके द्वारा विशेष रूप से हिंदुस्तान की जनता को अपील करता हूं कि ये जो बुराई कैंसर जैसी हमारे समाज को लगी है, इसको निकालने के लिए वो इस संघर्ष अभियान में आए और भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष अभियान को सहयोग करें, कार्यक्रम में शामिल हो, यही आपके द्वारा प्रार्थना करता हूँ।